मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, इसलिए भाग रहे हैं। अब ये समय आ गया कि भागना पड़ेगा। 17 साल से मामा की सरकार रही है। अरे मामा की कचू सरकार नहीं है, मामा की सरकार नहीं है। सरकार तो उनकी है, दिल्ली में जो बैठे सरकार तो उनकी है। इनकी काय की सरकार? मुख्यमंत्री का कोई नाम नहीं ले रहा आज। भाजपा में मुख्यमंत्री का कोई नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश मोदी के मन में है, मोदी जी मध्य प्रदेश के मन में है, तो बस ठीक है, दोनों जने हाल लो, जीत लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता तो रहे हैं। ईमानदार कार्यकर्ता है, इसीलिए मैंने आज तक दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करी। इन सबको मैं भाजपा से बाहर करूंगा और फिर पुरानी भाजपा बनाऊंगा। संघर्ष कर रहा हूँ, देखो जब सफलता मिल जाए। आप जैसे लोगों की जरूरत है आज भारतीय जनता पार्टी को। इनके जैसे तभी गलत फीडिंग पहुंचती है। नहीं है, अब के 25 सीट से कम नहीं आएंगी कांग्रेस की। अगर विकास किया होता तो जो भगते क्यों, ये बड़े बड़े नेता क्यों मैदान छोड़ के भगे? आपको देखते ही अगर विकास किया तो बोल देते विकास किया है हमने। क्यों भाग गए? आपको समझ में नहीं आई? मुंह दिखाने लायक नहीं, लेकिन पूछना चाहते, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, इसलिए भाग रहे हैं। अब ये समय आ गया कि भागना पड़ेगा। 17 साल से मामा की सरकार रही है। अरे मामा की कचू सरकार नहीं है, मामा की सरकार नहीं है। सरकार तो उनकी है, दिल्ली में जो बैठे सरकार तो उनकी है। इनकी काय की सरकार? मुख्यमंत्री का कोई नाम नहीं ले रहा आज। भाजपा में मुख्यमंत्री का कोई नाम नहीं ले रहा। इससे बारीक परख रखते हैं आप, बहुत बारीक परख रखते हैं। आप मुझे बताइए, किसी मुख्यमंत्री का इतना अपमान आपने अपने पूरे जीवन में देखा है? मुख्यमंत्री बगल में बैठा है, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा। विकास बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है, तो फिर प्रधानमंत्री को 40 बार मध्य प्रदेश क्यों आना पड़ रहा? क्यों हर तीसरे दिन यहीं आ रहे हो? 7 सांसद उतरे, जिसमें से 3-4 मंत्री हैं। आपको मालूम है दिल्ली में मोदी जी के बाद ही 3 सीट आई हैं। दिल्ली में कभी इतनी सीटें कभी नहीं आई। अरे उदाहरण तो बहुत है भैया, उदाहरण बहुत है। उदाहरण बहुत है ना, तो बस कर्नाटका। अरे मैं तो जनता हूँ, मेरे से नहीं, इनसे पूछो जब बैठे। जनता से ही पूछती हूँ, नेताओं से मैं कभी बात करती हूँ। नेता जो बोलेंगे वो तो मजबूरन उनके दिल में जो भी होगा वो उनको पार्टी की लाइन में। पत्रकार हो, पत्रकार की जहाँ से आप बात तक जाइए, अजीरे तक, जो मेन शहर है, आपको विकास दिख जाएगा। ये डिवाइडर यहीं तक रुका है। विकास तो देख लिया मैंने, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की है, और गार्ड रोके हैं पूरी रेल। 2 इंजन खींच नहीं पा रहे वो ट्रेन को। 2 इंजन मिलके ये डिवाइडर को वहां तक। महाराज जी भी बीजेपी के साथ हो गए। महाराज जी की वजह ही हारेंगे। 3 में महाराज को टिकट मिले, 8 में महाराज को टिकट मिले, 13 में महाराज को मिले, और तीनों बार हमारे बुरी तरह 4-5 सीट आती थी। अब के 25 सीट से कम नहीं आएंगी कांग्रेस की। लोग कह रहे हैं कि सिंधिया जी जब से बीजेपी में गए हैं तब से उनको फ्रीज कर दिया गया है। जितना रौला कांग्रेस में हुआ करता था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उतना रौला नहीं। क्या आप ऐसा मानते हैं? पन्ना प्रमुख बना दिया तुमने। जनता में क्या इमेज जाए बनेगी उनकी? पहले वो नेता थे, इसलिए लोग वोट नहीं दे रहे। आप नेता की इज्जत नहीं करोगे, बड़े लोग दिल्ली में बैठे हुए लोग नेता की इज्जत नहीं करेंगे तो जनता भी नहीं करेगी। सबका अपमान हो रहा है। सिंधिया जी का अपमान कर रहे हो, शिवराज सिंह का कर रहे हो, BD शर्मा का कर रहे हो, नरेंद्र सिंह का कर रहे हो, किसी का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश मोदी के मन में है, मोदी जी मध्य प्रदेश के मन में है, तो बस ठीक है, दोनों जने हाल लो, जीत लो। बाकी क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? बात सही कही। जनता का भी तो अपमान हो रहा है। मेरे मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा है तो मेरा भी हो रहा है। नेता का अपमान होना ये गलत बात है। मुख्यमंत्री प्रदेश के है ना, और मुख्यमंत्री की बेइज्जती हो रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब अंदरूनी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, घर परिवार में खटपट होती रहती है, लेकिन अपमान नहीं सहा जाता है। अपमान तो स्वाभिमान के साथ जुड़ा होता है ना। स्वाभिमान तो सबसे पहले है इंसान। नरेंद्र मोदी जी का डंका पे जाएगा, और शिवराज सिंह चौहान का डंका। शिवराज सिंह जी भी बोले, भूल गए। लेकिन शिवराज सिंह जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, और वो नाम नहीं लिया आपने। आपने बीजेपी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया। मध्य प्रदेश में तो आपको शिवराज सिंह चौहान जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। मैं कह रहा हूँ ना, कोई व्यक्ति यहाँ सर्वोपरि नहीं है, यहाँ संगठन सर्वोपरि है। और संगठन में मोदी जी, संगठन बचा देंगे। संगठन सर्वोपरि है, लेकिन संगठन है कहाँ पे ये किसी को नहीं पता। पूछो कहाँ पे है संगठन? संगठन ही चुनाव लड़ता है। संगठन, कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता। ये कांग्रेस नहीं है, 2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का नाम मत लीजिए आप, कांग्रेस का नाम ही मत लीजिए। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस से बात ही नहीं करेंगे हम तो। आपकी पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी पूरी संगठन आधारित पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष का वो नहीं है, और संगठन आधारित काम चल रहा है। पूरे मंडल स्तर पर काम चल रहा है। चलिए, संगठन में कह रहे हैं मंडल स्तर पे काम चल रहा है, संगठन से काम चल रहा है, और संगठन में सिर्फ मोदी जी का नाम ले रहे हैं। बस वो मंडल तक ही रह जाएगा, पोलिंग तक नहीं पहुंचेगा वो।
ये पन्ना प्रमुख ढूंढा नहीं मिला। एक बात बताइए, भाई साहब तो बता नहीं पा रहे, उनकी भी अपनी मजबूरी होती है, खुलकर बोल नहीं पाए। तो क्या है, टीवी पे आएगा तो महाराज देखेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा, समझे। बड़े ईमानदार अच्छा, मेरे को कोई पद नहीं है, मैं तो वैसे ही हूँ, कभी मैंने पद लिया भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता तो रहे हैं। ईमानदार कार्यकर्ता है, इसीलिए मैंने आज तक दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करी। इन सबको मैं भाजपा से बाहर करूंगा और फिर पुरानी भाजपा बनाऊंगा। संघर्ष कर रहा हूँ, देखो जब सफलता मिल जाए। आप जैसे लोगों की जरूरत है आज भारतीय जनता पार्टी को, इनके जैसे तभी गलत फीडिंग पहुंचती है। नहीं है भैया, पैसे तो चुनाव लड़े जा रहे हैं, चुनाव तो पैसे का हो रहा है। यहाँ मतदाता का कोई बकत ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा, वोट ही नहीं मांग रहे, डलवा लेंगे हम तो। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी तरह काम करते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं। हमारा 5 साल तक बूथों पर हम काम करते हैं, सब कुछ होता है और चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ दिख रहा है। माहौल बिल्कुल डेफिनेटली 18 साल से 20 साल कर्नाटक जैसे ही निकलेगा रिजल्ट। अच्छा चलिए, खासी नाराजगी दिख रही है, लेकिन अब बात यह है कि ये नाराजगी चुनाव में कितना असर दिखाएगी, हालांकि वो तो रिजल्ट पे पता ही चल जाएगा। मैं इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ नेताओं के साथ ही, कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके दिल की बात भी आपको बता रही थी। लेकिन इस चीज़ को भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की एक अंतरकलह का माहौल बन रहा है, उसकी वजह से आने वाले चुनावों में बुरा प्रभाव दिख सकता है। और अगर बुरा प्रभाव दिखता है तो यही एक कारण होगा, यानी भाई साहब ने जो बताया, यही एक अंतरकलह बड़ा कारण होगा अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो। नमस्कार। चुनाव हारेगी तो भाजपा कार्यकर्ता के अच्छे दिन चालू हो जाएंगे। अभी सरकार किसकी है? भाजपा की। रसमलाई कौन खा रहा है? कांग्रेसी। सबसे ज्यादा चेक कांग्रेसियों को मिलते हैं, सबसे ज्यादा। डबल इंजन की सरकार महाराज बीजेपी में, तब भी कांग्रेस मलाई खा रही। हाँ, कांग्रेसियों की चलती है। भाजपा कार्यकर्ता को पर्च उठा लो, मीटिंग कर लो, पोलिंग पर चले जा, पन्ना प्रमुख बन जा, ये बन जा, बच जाई काम के लिए। बीजेपी लोग चलती नहीं है, कुछ नहीं चलती। अच्छा ये बताएंगे, नहीं चलती, सही बताइए। बढ़िया चल रही है, हमारी तो चल रही है। इनकी तो चल रही है, इनकी चल रही है। आपको कहनी पड़ रही है टीवी पे, ये टीवी पे ही कह रहे हैं, कचू नहीं चल रही इनकी। आपकी चल रही है? नहीं जी, ईमानदार बताइए। बिल्कुल चले। जबर सिंह राजपूत नाम है मेरा, पूर्व पार्षद हूँ मैं। श्रीमंत महाराज पार्षद है, उसके बाद अभी तक क्या बोल रहे हैं? 15 साल पहले पार्षद बने थे, तब से अभी तक लड़ रहे हैं पार्षदी के लिए। बीजेपी का रहूंगा और प्रबंधन तोमर फिर मंत्री बने, जीतेंगे। इनसे पूछो, इनके वार्ड में जिसको टिकट दिया गया वो कौन है, बताइए। और कहाँ से आया है? क्या आपके वार्ड में किसको टिकट मिला और आएगा? पार्टी ने उसको प्रत्याशी बना दी, उसे मान लिया। चलिए छोड़िए, बड़े चुनाव है भाई, विधानसभा चुनाव है, तो कह रहे हैं प्रबंधन तोमर जीतेगा चुनाव, बिल्कुल। और ये जो अंतरकला है इसका कोई अरे कोई अंदर कला नहीं है, ये तो सब बैठे हुए हैं। भाजपा को वोट डालेंगे, भाजपा को वोट डालेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ओरिजिनल भाजपा के कार्यकर्ता ईमानदार कार्यकर्ता। अरे मुझे जो ये आया थी तो भाजपा ही है ना, इनको बाहर करना है, भाजपा को शुद्ध करना है। और देखिए, ईमानदार राय अगर आज तक किसी भारतीय कार्यकर्ता ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दिया, तो ये आप अपना नाम बता दें। अरुण शर्मा जी ने दिए। और मैं तो चाहूंगी जो ऊपर का नेतृत्व देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी तक को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई ने जो बात बताई है उससे उनकी पार्टी का सुधार किया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा मिश्रा, उल्टा चश्मा यूसी से। धन्यवाद।